हाय, इजाज़ हेयर। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज हुए होते हैं। बड़े ही सिंपल वे से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एटम अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कैसे तरतीब पाए हुए होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें शेल के बारे में पता होना चाहिए, हमें सब शेल के बारे में पता होना चाहिए, और हमें जो है ना वो अगर ऑर्बिटल का भी पता है तो अच्छी बात होती है। अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ पे एक ये देखें डायग्राम है एक एटम की, जिसके जो है वो दरमियान में क्या है, प्लस चार्ज है। न्यूक्लियस जो है वो शो किया जा रहा है, और उसके बाद जो है ना ये पहला ऑर्बिट है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा जो है वो ऑर्बिट है जिसको एल से, तीसरे ऑर्बिट को एम से, चौथे को एन से। ये हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी देखा हमने कि ऑर्बिट को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट्स के साथ, के एल एम एन के साथ, और इनकी जो है वो इनको नंबरिंग भी दी हुई है 1 2 3 4। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद सेकंड वाले की एनर्जी उससे ज़्यादा, थर्ड वाले की एनर्जी उससे ज़्यादा, फोर्थ वाले की एनर्जी उससे ज़्यादा। इस तरह आगे कंटिन्यूस चलता रहता है, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब ये देखें, ये इस डायग्राम के अंदर जो है ना वो ये जो एक्चुअली ये बड़ा सारा, ये जो बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है ना, ये किसको जाहिर कर रहा है, शेल को। यानी कि शेल वो एरिया है जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो गोल सर्कल है एरिया न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो एरिया क्या कहला रहा है, ऑर्बिट कहला रहा है। ठीक है, जिसको हम जो है वो शेल भी कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं। एक जो शेल होता है उसके आगे सब शेल भी होते हैं। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये है कि अब देखिए पहला जो शेल होता है इसका एक ही सब शेल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो सेकंड शेल है, इस शेल के जो है ना वो दो सब शेल है। मीन्स कि ये जो लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर में, ये एक्चुअली जो है ना वो दो है। यानी कि इसके जो है ना वो सेकंड जो शेल है इसके दो सब शेल हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो है दिखाया गया, ये बड़े वाला शेल आ गया, इसके अंदर जो है ना दो क्या, ये सब शेल, ये एक ये सब शेल है, एक ये सब शेल है, और इनके अंदर क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है। ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की शेप जो है वैसी होती है। तो कंक्लूजन जो है ना वो ये निकला कि एक जो शेल होगा न्यूक्लियस के गिर्द, वो एक बड़ी बाउंड्री होगी, उसके अंदर जो है वो सब शेल होंगे, और उनके अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी एटम का या किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेल मालूम करने के लिए या शेल सब शेल मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है जिसे कहते हैं 2n2 का फार्मूला, 2n²। यहाँ पे 2 जो है वो ज़ाहिर बात है वैल्यू है, n क्या है, शेल का नंबर। ये n वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है, ये n1 n2 n3 n4, ये क्या है, शेल के नंबर या ऑर्बिटल का नंबर। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। ठीक है, कोई भी हमने चाहे कोई शेल निकालना है, शेल नंबर निकालना है, सब शेल निकालना है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालनी है, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालनी है, इस फार्मूले को यूज़ किया जाएगा। कैसे, लेट्स सपोज अब ये फार्मूला जो है ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2n2। हमने फर्ज क्या देखना है कि जो पहला है शेल, उसके अंदर जो है ना वो, अब ये चीज़ तो पहले हमें देख लेनी है कि जो पहला शेल है ना, यानी जो उसको जो है वो n की वैल्यू जिसकी 1 है, पहला शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल है। यानी n की वैल्यू अगर 1 है, ये देखें 2, n की वैल्यू जो है ना 1 पुट की, स्क्वायर आया 2 × 1 = 2। ठीक है, ये क्या निकली है, इलेक्ट्रॉन की तादाद। यानी कि पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके अंदर जो सब शेल होगा वो भी एक ही होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो L शेल होगा, उसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 2 सब शेल होंगे, 1s एंड सेकंड इज p सब शेल। थर्ड जो है वो क्या है, अगर n की वैल्यू 3 है, तीसरा जो है वो शेल कौन सा है, m शेल है, उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, 3 सब शेल, s p एंड d सब शेल। चौथा अगर है n की वैल्यू 4 है तो उसका जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको n के साथ, उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, 4 सब शेल, s p d एंड f। ठीक है, मीन्स के पहला शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल, दूसरा शेल 2 सब शेल, तीसरा शेल 3 सब शेल, चौथा शेल 4 सब शेल, पांचवा शेल 5 सब शेल। जितना जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। ठीक है,
अब हमने ये देखना है कि किसी शेल के अंदर या सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है। बेसिकली तो ये चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तरतीब क्या होगी, कि मीन्स किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और उनकी जो है वो तरतीब क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमें कैसे पता चल जाएगा, 2n2 के फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे निकला ये, अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, अगर n की वैल्यू जो है वो 1 है, इट मीन्स कि वो पहला ही, n की वैल्यू 1 है तो उसका एक ही सब शेल है, और एक सब शेल है तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गए, ठीक है। इट मीन्स कि पहला शेल है के शेल, उसके अंदर एक ही सब शेल है जो कि एस कहला रहा है, और उसके अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली किसमें है, ये एस सब शेल के अंदर है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ गए। आगे नेक्स्ट चलें, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 आती है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 लिख दी, नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। इसका स्केल लेंगे, 2 का स्केल ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8। इट मीन्स कि जो दूसरा शेल है, दूसरा शेल जिसको L से ज़ाहिर किया जा रहा है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे, S के अंदर आएंगे या P के अंदर आएंगे, और कितने कितने आएंगे, ठीक है। अब हमें पिछला जो फार्मूला था उससे पता चला, जो हमने पहले जो है वो 2n2 का फार्मूला लिख के यहाँ पे जो है वैल्यू लगाई थी A की, पहले सब शेल की जो वैल्यू लगाई थी 1, तो ये जो है वैल्यू कितनी आई थी, 2 × 1, और ये कितनी आई है, 2 की वैल्यू आई है। पहला जो शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल है, वो कौन सा है, S, यानी इट मीन्स कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके हैं, S के हैं। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S सब शेल कहीं पे भी आएगा, कहीं पे भी आएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हमने तो देखना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसके अंदर एक S एक P है, अब इसके अंदर भी S आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ गए हैं। हमने इसमें से 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो S के निकाल दिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए S के अंदर, तो 8 में से 2 निकाले, पीछे कितना 6, इसका मतलब है P के अंदर कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितने हैं, S के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये कितने बनेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे का चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको जो है ना वो तीसरे को हम देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे 2n2, तीसरा ऑर्बिट 2 × 3 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है, 2 × अपना कितना आ गया, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 18। टोटल इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के अंदर, जिसको M शेल कहते हैं, कितने होंगे, 18। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन की तरतीब क्या होगी वो हमें मालूम करनी है। अब मैंने जैसे पहले बताया कि S शेल के अंदर 2, S जो सब शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिए, इसमें से 2 जो है माइनस किए, पीछे कितना बच गए, 16। अब पीछे हमने ये देखा था P जो है वो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले थे, कितने 6 है, इसका मतलब है इसमें भी जो है 6 होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होंगे, 6 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब 16 में से 6 को माइनस किया, पीछे कितने बच गए, 10। इसका मतलब है जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आगे P के अंदर, पीछे कितने 10, तो इसका मतलब D के अंदर कितने आने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आने हैं। टोटल कितने बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम किसी भी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि चौथा जो ऑर्बिट है या शेल है, इसके अंदर जो है ना वो SPDF के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन, सिंपल ये फार्मूला 2n2 का फार्मूला आता है तो सारे काम हो जाएंगे। ये देखिए 2n2 का फार्मूला लिखा, ठीक है जी। अब कौन सा है, 4th ऑर्बिट है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 × ये कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 32 में से टोटल इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन S के निकल गए, पीछे कितना बच गया 30। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो S के आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। P के कितने आने हैं 6, इसमें से 6 जो माइनस किए, पीछे कितने बच गए 24। 6 जो इसमें से निकल गया 24 आ गए। 24 में से D के कितने निकलने हैं 10, 24 में से 10 निकाले, पीछे कितने बच गया 14। 10 जो है इसके आगे, पीछे F के कितने आ गए 4। यानी कि कोई रट्टा नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि बंदा रट्टा लगाए। सिंपल ये फार्मूला 2n2 के फार्मूले के साथ आप किसी भी चीज़ को मालूम कर सकते हैं, चाहे वो शेल है चाहे वो सब शेल है। शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं,
शेल के अंदर जो है ना वो सब शेल कितने होंगे, सब शेल के अंदर किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हम इस फार्मूले से बड़े इजीली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ये है कि अब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। ओके जी, अब हमने मालूम करना है कि किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है। सबसे पहले उसका सिंपल सा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है जो हमें भी जो पढ़ाया गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये है कि अगर वैसे तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे भी लिखी गई है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि इसके अंदर एक ही इसका जो शेल होगा, के शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल है, तो हम यहाँ पे s लिख देता हूँ। पहला शेल है तो s इसके साथ आ गया, ठीक है। दूसरा है तो 2 सब शेल होंगे, तो इसके साथ s भी आ गया और p भी आ गया, ठीक है जी। तीसरा तो 3 सब शेल हैं, s है, p है और d है, ठीक है। इसी तरह अगर चौथा शेल है तो 4 सब शेल होंगे, s है, p, d एंड f। इसी तरह पांचवा है, पांचवा शेल है तो 5 सब शेल होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चूंकि मैटर के लेवल तक इसको रखूँगा तो मैं 4 ही जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। पांचवा 20 के आगे होगा। 6 है तो 6 सब शेल होंगे, s, p, d, f, इस तरह जो है ना आगे चलते जाएंगे। अब चूंकि ये पहला है, इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया तो दोनों के साथ क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ 3 है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तीनों के साथ। 4 है तो यहाँ पे हर एक के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह जो है ना 5 है तो इन सब के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। अगर 6 है तो इन सब के साथ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं, उसके बाद ऊपर वाले एनर्जी लेवल के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है वो ज़्यादा स्टेबल लेवल होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल रहते हैं, इसलिए वो पहले उसको प्रेफर करते हैं। इट मीन्स कि सबसे कम एनर्जी वाला लेवल कौन सा है, 1s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएंगे, 1s के अंदर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो हमने जो है ना उसको 1s से स्टार्ट करना है, ये आ जाएगा 1s, कॉमा आ गया। उसके बाद सेकंड एनर्जी लेवल कौन सा है, 2s है। मैं यहाँ पे जो है ना एक और एरो डाल देता हूँ, ये आ गया 2s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, ठीक है जी, कॉमा आ गया। 2s के बाद अगला एनर्जी लेवल कौन सा बनेगा, 2p बनेगा, ठीक है जी। तो 2p, इसको इस तरह जो है एरो लगाया तो 2p पहले आ गया, ये आ गया 2p आ गया। 2p के बाद कौन सा आ गया, 3s आ गया, ये आ गया 3s, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें ये 3p और 4s, इसको ये इस तरह जो है ना एनर्जी लेवल, फिर उसके बाद 3p वाला आएगा तो ये आ जाएगा 3p और उसके बाद आ जाएगा 4s, ठीक है। उसके बाद ये देखें 3d है, 4p है, 5s है, ये देखें 3d, ठीक है जी, 4p और 5s। इस तरह चलते जाएं आगे कंटिन्यूसली, जहाँ मर्जी इसको जो है ना वो 4d, 5p और 6s ये आ जाएंगे, ठीक है जी। 4d, 5p और 6s, एक ये फार्मूला है। दूसरा जो है ना वो जो फार्मूला जिससे मैंने इसको याद रखा हुआ है वो ये है कि मैंने इसको याद रखने के लिए s से मैंने लिया स्कूल, s से स्कूल, ठीक है, और P से लिया पब्लिक, ठीक है, D से लिया डिविजनल,
और एफ से लिया फेडरल डिविजनल पब्लिक, ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। आगे एफ ऑर्बिटल आएगा, 6x है, ये देखें 4f 5d 6p, ये इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है, 4f और उसके बाद 5d और 6p। फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल आगे आएगा 7f, यहाँ पे s आएगा, ठीक है, यहाँ पे 7s है, ये इसको क्रॉस करेगा, 7वां ऑर्बिटल आएगा तो यहाँ पे 7s आएगा, 7s है तो ये 6p के बाद इसको फिल करेगा, इसको फिल नहीं करेगा, पहले ये इसको फिल करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7s। तो फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी कि एक चीज दो बार आएगी, स्कूल है तो दो बार, स्कूल 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 पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये मैं उनकी जो है ना वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बस याद रखने के लिए जो कंसेप्ट था तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये चीज़ जो हम लिख लेंगे, उसके बाद ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग भी लिखी जा सकती है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है, इस तरह भी लिखी जा सकती है। और एक और तरीका भी है उसको लिखने का, वो ये है कि आपने एस से शुरू किया ना, एस को जो है वो यानी कि जो पहला एस आया उसको 1 दे दिया, दूसरे एस को 2 दे दिया, उसके बाद अगला जो लाइन में एस आया उसको 3 कर दिया, उसके बाद अगला एस आया उसको 4, इस तरह 5 6 जितने भी एस है ना उनको पहले नंबरिंग दे दें एस को। चूंकि एस को पहला नंबर दे दिया था, अब अगली बारी किसकी है, पी सब शेल की, तो पी को 2 से शुरू करना है, 2p 3p 4p 5p 6p एक्सेट्रा। पी को 2 नंबर दे दिया, पी के बाद सब शेल कौन सा है, डी, डी को तीसरा नंबर देना है, जहां से डी शुरू होगा, डी कहां से शुरू हो रहा है जी, ये डी शुरू हो रहा है, 3d 4d 5d, डी को तीसरा शुरू किया है, एफ को 4 से शुरू करना है, जहां भी एफ पहले आएगा वो 4 से आएगा, कहां पर है जी एफ, ये आ गया एफ 4 से शुरू होगा, कंटिन्यूसली इस तरह चलता जाएगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करनी है, वो वही 2 and 2 का फार्मूला, ठीक है, उसके अंदर कितने हैं, या याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि जो एस सब शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, कोई भी एस सब शेल होगा उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। उसके बाद जो पी सब शेल होता है इसके अंदर जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, 6, 1 भी हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, 7 नहीं होंगे, ठीक है, पी के अंदर। इसी तरह जो है ना वो आगे जो है वो डी आ गया, डी के अंदर कितने होते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी डी ऑर्बिटल होगा उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, कम भी हो सकते हैं। इसी तरह जो एफ सब शेल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखी जा सकती है। फर्ज किया मैं आपके सामने जो है ना वो चंद एक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको जो है वो लिख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, फर्ज किया हमें कहा जाता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, कार्बन का सिंबल होता है C, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है, ये आपको पेपर के अंदर बताया जाएगा कि कार्बन का जो है सिंबल है वो 6 है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और इसका C जो है वो सिंबल है, इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। तो आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है, ये इस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2, जो आपको फार्मूला बताया ना वो चलते जाना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल इस तरह करके, ठीक है। ये 2p है तो ये 3p बनेगा, ये 3s है तो ये 4s बनेगा, वही फार्मूला जो है चलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू कर देना है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो गए, पीछे कितने आ गए 4, 4 में से 2 फिल हो गए, पीछे कितने आ गए 2, तो इसका मतलब है ये पी के अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी जो है ना ये सारी क्या कर देनी है, ये हमें नहीं लिखनी, लिखी भी रहेगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि इतना ही मौजूद हो, आगे ना इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने आपने। तो ये कि आगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
इसी तरह जो है ना वो कोई और एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो फर्ज किया एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कैसे लिखी जाएगी, 13 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। सिंपल इस तरह करके पहले लिख लें 1s 2s, उसके बाद स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक कभी भी नहीं भूलेगा, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 4, फिर 1s को दे दिया 2p 3p, ये हमने लिख ली बेसिक। ये चीज़ें ठीक होंगी तो ये एक एक चीज़ ठीक होनी चाहिए। अगर आपका नंबर गल आपने यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दिया तब भी गलत है, आपने यहाँ पे s की जगह पे p लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा, और उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने लिख दिए सही नहीं लिखे तब भी आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 13 इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर अगर s है इसके अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 2 से आपके 2 को 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पीछे किधर आएंगे 13 में से 4 के पीछे 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 9 में से 6 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर, ठीक है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, s के पीछे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे 3 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अभी रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, p सब शेल के अंदर आएगा, p के अंदर अब 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। और ये जो है ना 4s, इसको चाहे तो इसको जो है ना वो आप मिटा दें, इसको कट कर दें, ठीक है, पेपर के अंदर अगर आ गया तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो एल्यूमिनियम की लिख ली है। अगर हमें ये कहा जाता है एल्यूमिनियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, लेट्स सपोज हमें पेपर आता है कि एल्यूमिनियम जो है वो +3, एल्यूमिनियम आयन +3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इट मीन्स के +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन तो निकले। अब हमने इसके 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे करने हैं, 1s2 2s2 2p6 6 2 8, ये बनेगी एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है जी। इसी तरह हमें कहा जाता है कि लेट्स सपोज वो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें जिसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, वेरी सिंपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 4 और 6 10 और 2 12 12 6 18, एक ज़्यादा हो गया, इसको 7 लेके जाना है क्योंकि हमने 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। अब देखें ये पहला शेल है, 1s का मतलब पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ठीक है जी, तीसरा शेल क्योंकि ये 3 से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर जाओ क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह आ गया अगर कहता है जी क्लोरीन आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, Cl क्लोरीन क्लोराइड आयन 1 -1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 17 के बजाय 18 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 की जगह पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और बड़ा बहुत इजी है, सिंपल ये है कि हमें फार्मूला याद हो। 2 चीज़ें, एक है 2n2 का फार्मूला जिससे हम देख सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हमें ये बताएगा। फिर हमें ये पता होगा कि पहला जो शेल होता है उसके अंदर एक ही सब शेल होता है, फिर इस तरह जो है ना दूसरे के अंदर 2, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें यानी कि ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का जो मैंने फार्मूला याद किया था वो मैंने आपको बता दिया, उसका जो है ना वो एक्रोनिम करके बना दिया। नहीं है तो वैसे भी बड़ा सिंपल है, इससे भी मालूम किया जा सकता है। ये अगर आपको जो है वो टेबल आता है इससे भी आप मालूम कर सकते हैं कि ऐसे लिख रहे हैं, पहले ये एनर्जी लेवल आएगा, फिर ये आएगा, फिर इस तरह ये आएगा, इस तरह करके लिख सकते हैं। और इसकी जो नंबरिंग है वो इससे नंबरिंग दे सकते हैं, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये सब के साथ 3 आएगा, ये जो 4 है ये सब के साथ 4 आएगा, क्योंकि ये चौथा शेल है, ठीक है, ये सारे 4 शेल के ही सब शेल हैं, तो इसलिए सबके साथ 4 आएगा। तो होप जी ये टॉपिक आपको जो है वो समझ में आया होगा। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।